मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। ओके देवियों सज्जनों, देखिए, जब हम अपने घरों को रोशन करते हैं ना तो होती है दिवाली, लेकिन जब हम किसी के जीवन को रोशन करते हैं तो वो बन जाती है देश की दिवाली। जब हम मिठाइयों से दूसरों का स्वागत करते हैं तो होती है दिवाली, लेकिन जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है तो वो होती है देश की दिवाली। और जब दिवाली की चमक और खुशी में एक नेक मकसद जुड़ जाता है तो वो दिवाली किसी घर, परिवार या शहर की नहीं होती, बल्कि वो बन जाती है देश की दिवाली। ये देखो, तो देखा जाए तो दिवाली की रात जो है वो स्याह काली रात होती है, लेकिन ये एक मौका ऐसा होता है कि जब हर घर का प्रकाश और प्रयास इस घनघोर अंधेरी रात को एक जगमगाते हुए उत्सव में बदल देता है। इसी बात से प्रेरणा लेते हुए दिवाली के पावन अवसर पर केबीसी और सोनी टीवी एकजुट होकर के एक नई पहल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब से, जी हाँ, अब से अगले 5 दिनों तक ये जो मंच है ना, उस आस्था, विश्वास और संकल्प के आगे नतमस्तक रहेगा जो किसी के जीवन में उम्मीद का दिया जलाने में प्रयासरत रहे। तो देश की दिवाली के जश्न का पहला दिन जो है हमने समर्पित किया है उम्मीद को। अगर उम्मीद जीने का सहारा है तो नशा उस उम्मीद का हत्यारा है। नशा एक ऐसा दानव है जिसने कई पीढ़ियों के भविष्य की जड़ों को खोखला बना दिया है। जोश में, दोस्ती में, मस्ती मजाक में या कमजोर पल में नशा कब जीवन के साथ खिलवाड़ बन जाए ये समझने से पहले उसकी लत पड़ जाती है। नशा हमारे देश के अंदर की वो जंग है जिससे जब जब अपनों की हार हुई है तब तब उनके साथ एक परिवार ही नहीं बल्कि सारा देश हारा है। इस बात को समझने और समझाने वाली मुक्ता पुरतांबेकर आज कई एडिक्ट्स के जीवन में एक मौका लेकर आई हैं। मौका उनके सुधार का, मुक्ति का और जीवन के नव निर्माण का। इन पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? नशा ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, सभी देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में हर साल करीबन 30 लाख लोगों की मृत्यु शराब की वजह से होती है और 1 लाख लोगों की मृत्यु ड्रग्स के ओवरडोज से होती है। एक व्यक्ति अगर नशा करती है तो उसके पूरे परिवार को तकलीफ होती है। मैं मेरे पति, मेरे देवर और पिता सबको खो चुकी थी ये नशे के इसमें ही, और सिर्फ मेरा बेटा था मेरे पास और वो भी इसी लाइन पर चल रहा था। हम मुक्तांगन के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहते हैं कि लोगों को जो लगता है कि शराब या ड्रग्स से खुशी मिलती है, हमें अच्छी चीजों से खुशी मिलाना है। जैसे हम संगीत सुनकर हमें अच्छा लगता है, किताबें पढ़कर, व्यायाम करके, तो हमें नशा जरूर करनी है लेकिन अच्छी चीजों से करनी है। हमारा विश्वास है कि हमें नशा मुक्त समाज निर्माण करना है। देवियों सज्जनों, मुक्तांगन मित्र
की डायरेक्टर निर्देशक मुक्ता कुरताम्बेकर जी और उनके चैंपियन के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेता रणदीप हुडा जी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे। वेलकम, आइए। थैंक यू सो मच। मुक्ता जी, रणदीप, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं दोनों के लिए। Thank you for having us. तो मुक्ता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने संस्था शुरू की है, इसकी शुरुआत कैसी हुई? कैसे आपको लगा कि एक ऐसा एक संस्था बनाना चाहिए? प्रश्न का उत्तर देने के पहले सर मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी आपको और केबीसी टीम को, केबीसी टीम दोनों को। तो मुक्तांगन की जो स्थापना है वो मेरे आई और बाबा ने की। मेरी आई डॉक्टर अनीता अवचट और बाबा डॉक्टर अनिल अवचट। तो आई तो एक साइकियाट्रिस्ट थी और वो पुणे का जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे वो काम करती थी। और उस वक्त जिन्हें नशे की समस्या है उनके लिए ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, तो सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में ही लाए जाते थे। तो उन्हें ऐसे लगता था कि इनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। तो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिनका बेटा कहीं हॉस्टल में पढ़ता था। तो उनको ये ब्राउन शुगर का एडिक्शन हो गया और वो हमारे घर ही उसको लेके आए और मेरे पेरेंट्स ने उसको घर पे ही उपचार दिए। और जब मेरे पेरेंट्स उसके साथ बात करते थे तब उन्हें पता चला कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन तो ऐसे हो गया कि एक आदमी हमारे घर आ गए और वो बोले कि मेरे बेटे को ड्रग एडिक्शन है और अभी उसको विड्रॉल सिम्टम शुरू हो चुके हैं, तो हमें बताइए ड्रग्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं खरीदूंगा और उस बेटे को मैं ड्रग्स दे दूंगा। तो फिर मेरी माँ तो तब मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो खाली थी। तो फिर मेरे माता पिता ने उसी वार्ड में मुक्तांगन की स्थापना की। वो 1986 में शुरुआत हो गई। और तब तो मैं कॉलेज में थी, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 93 से लेकर मतलब 30 साल हो गए कि मैं इस केंद्र में काम करती हूँ। रणदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और नहीं, सही मानो मैं, जितनी भी फिल्में हमने देखी हैं इनकी, अद्भुत कला का प्रदर्शन हमने देखा है। अब अभी रणदीप आपकी वो फिल्म थी ना, ऐश्वर्या के साथ थी, सरबजीत। हाँ, सरबजीत थी। जी जी जी। तो वो रियल लाइफ स्टोरी थी। वो एक बंदा जो है गलती से बॉर्डर पार कर गया, उसको पकड़ लिया, बंद कर दिया। और जो फिल्म थी उसमें देखा आपने एक छोटे से ऐसे कटघरे में रणदीप आपको रखा हुआ था। जी। और ये वैसे ही रहे उसके अंदर। हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं अपने जीवन। You've been a true inspiration for अरे भाई साहब सुनिए, जो सही है वो कह रहे हैं आपके लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी हमारे बारे में कुछ कहें। ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी और योर डेडिकेशन। एनर्जी तो हमारे चारों तरफ बैठी हुई है, देखिए। जोर से चिल्ला देते हैं तो दौड़ते हुए आ जाते हैं हम। ऑलराइट मुक्ता जी, रणदीप, अब इस विषय को लेकर के आज आप आए हैं और हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। कंपेनियन के रूप में मुक्ता जी आप किन्हें लाए हैं, ये बताइए, पहले परिचय दे दीजिए उनका। मेरे हस्बैंड आशीष आए हैं। जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और मेरे बच्चे भी आए हैं, ईशान और कावेरी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ऑलराइट मुक्ता जी, रणदीप, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मुक्ता जी और रणदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब बढ़िया खेलिएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही भयंकर हूटर बजता है। हाँ। एक हूटर, भोंपू जी। तो वो जब तक बजेगा नहीं तब तक खेलते रहेंगे। एक बार वो बज गया तो खेल समाप्त। वैसे बीच में दो एक जगह और भी बाजा बजेगा, वो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिवाली के पारंपरिक उत्सव में इनमें से क्या नहीं किया जाता है? Which of these is not associated with a traditional celebration of Diwali? ऑप्शन सुनिए। A, flying kites, B, drawing a rangoli, C, lighting diyas, D, लक्ष्मी पूजा, पतंग उड़ाना, रंगोली बनाना, दिए जलाना या लक्ष्मी पूजन। ए, फ्लाइंग काइट्स। जी, ना आपको कहना पड़ेगा ताला लगाएं। ए, फ्लाइंग काइट्स को ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है, ताली पहले ही बज गई है जनता की। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस धार्मिक ग्रंथ को पुराने और नए नियम में विभाजित किया जा सकता है? Which religious text can be divided into the Old and New Testament? ऑप्शन सुनिए। A. Zend Avastha, B. The Quran, C. The Bible, D. Guru Granth Sahib. I'm not sure about this. Zend Avastha, Bible, हाँ, Quran, Bible, Guru Granth Sahib. बोलिए। I think C, Bible. Yes. C, Bible, sir. सर कहना पड़ेगा इसको क्या करें? Sorry. बोलो बोलो। आप बोलिए। सी बाइबल को लॉक लगाया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer, well done. ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। मुक्ता जी, और ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। तो प्रश्न ये है कि आपको ये संरचना किस अमेरिकी शहर में मिलेगी? In which US city would you find this landmark? तस्वीर दिखाई जाए। सैन फ्रांसिस्को ना? सैन फ्रांसिस्को। Yeah? All right, ऑप्शन देखा जाए। तो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए शिकागो, बी सैन फ्रांसिस्को, सी न्यूयॉर्क या डी वॉशिंगटन डीसी। बी सैन फ्रांसिस्को को लॉक किया जाए। जी जी, बी पे ताला लगाया जाए। कितनी जागृत जनता है, आने से पहले, मेरे बोलने से पहले ताली बजाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये बहुत ही एक आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज है और जिसे अक्सर दुनिया में सर्वाधिक फोटो खींचे जाने वाले ब्रिज कहा जाता है। ये सैन फ्रांसिस्को बे पर स्थित है और जब इसका निर्माण किया गया था तो ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक जुनून जो जीवन को सार्थकता और आनंद देता है के लिए एक जापानी शब्द है? Which of these is a Japanese word for a passion that gives value and joy to life? Options: A. Wabi sabi, B. Sundoku, C. Origami, D. Ikigai. इकिगाई ना? जो है ना? I'm not sure. No, because I read that book. Yeah. And it says, हाँ. Yeah, it does. I read that it's ikigai. हाँ? Yeah. Because wabi sabi I've not heard, I'm not sure. तो ikigai बोलते हैं। Yes. हाँ। Ikigai. सर डी इकिगाई लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। Well done. इकिगाई। इकिगाई कहते हैं संतुलन की वो घड़ी है जहां आपकी आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जापानी लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। रेडी? 10,000 रुपए, पांचवा प्रश्न, और ये भी एक चित्र दिखा करके आपको प्रश्न आएगा। तो पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है ये आपके सामने। इन दोनों राज्यों में कौन सी भौगोलिक विशेषता समान है? ओके, व्हाट फिजिकल फीचर इज कॉमन टू बोथ दीज स्टेट्स? कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? तो ये दो स्टेट्स हैं जो पीले में है। समझ गए होंगे कि आप कौन कौन है ये। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने और ऑप्शन है ये: ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी रिवर ब्रह्मपुत्र, सी द हिमालयस, डी रिवर गंगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय या गंगा नदी? हिमालय नहीं, ब्रह्मपुत्र और गंगा में मुझे जरा ये हो रहा है। कॉर्बेट तो नहीं है। सी हिमालयस, या सी लॉक किया जाए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा और जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और यहाँ दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश तक के फैला हुआ है, इसलिए हिमालय बिल्कुल सही उत्तर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। मतलब निश्चित हो गया है कि आज आप यहाँ से कम 10,000 तो अवश्य ले जाएंगे। ये देखिए,
तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये बदलाव का बाजा है। बदलाव के इस दौर में देखिए देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव का एक जो है पहल शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है, देखा जाए। ये देखिए महाराष्ट्र से गाड़ी चली और तेलंगाना पहुंच गई। नमस्ते, मैं प्रजीत भट्ट हूँ। मैं हैदराबाद शहर से हूँ। आपका प्रश्न यह है, 1996 में हैदराबाद में फिल्म सिटी का निर्माण किसने किया था, जो विश्व के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अल्लू अरविंद, ऑप्शन बी रामोजी राव, ऑप्शन सी दिलराजू, ऑप्शन डी अक्किनेनी नागेश्वर राव। धन्यवाद। ओके, रेडी रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। क्या ज्ञाननाथ जी बताइए किसने जीता? 5 नंबर, नंबर 5, वोटिंग नंबर 5, वोटिंग मीटर नंबर 5 आप है। अरे वाह, क्या बात है देवी जी, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तन्वी काले है। तन्वी जी बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए। अच्छा सही उत्तर बताइए। रामोजी। हाँ रामोजी राव, बी। रामोजी राव सिटी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, छोटी सी भेंट है आपके लिए। ओके रणदीप, आपको क्या, किसने प्रेरित किया या क्या वो चीज थी जिससे आप प्रेरित हुए कि आज आप चैंपियन के रूप में इनकी सहायक बन के, एक सपोर्ट बन करके आए हैं? सर मैंने एक सीरीज की थी कैट करके जी, जिसके अंदर जो पंजाब ड्रग का नेक्सस था और उसके अंदर मेरा भाई भी उसके ड्रग्स के नशे में बहुत पीड़ित रहता है, तो मैं उसको बचाने के लिए एज अ कैरेक्टर बहुत कुछ किया। और जब मैंने आसपास देखा तो इतने प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब हरियाणा पंजाब में ही इतने नशा मुक्ति केंद्र हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पर उससे भी काम पूरा हो नहीं रहा है क्योंकि लोगों को एक स्टिग्मा लगता है वहाँ जाना, लोग छुपाते हैं। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी काफ़ी ऐसा हो चुका है कि ड्यू टू एडिक्शन अल्कोहल एंड अदर थिंग्स कि पूरी की पूरी फैमिली नष्ट हो जाती है और उनका मतलब पूरे नाम खराब हो जाता है, उनसे लोग डिसोसिएट करने लग जाते हैं और जितना आइसोलेट होते रहते हैं उतना ही वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो मैंने काफ़ी करीबी से देखा है सर। ओके। और सर ऐसे ही होता है, मतलब कि घर में अगर कोई नशा करता है तो उसकी तकलीफ पूरे परिवार को होती है, पड़ोसियों को, जहाँ पे काम करता है, तो कम से कम 20-25 लोगों को तो तकलीफ होती है जी। पिछले ही महीने की बात है कि एक ऐसे ही महिला आई थी, उसको इंक्वायरी करनी थी कि कैसे एडमिट करना है, और वो मेरे सामने बैठी और दुपट्टा ऐसे मुंह पे लगा के बैठी थी और रो रही थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो फिर थोड़ी शांत होने के बाद उसने जब दुपट्टा निकाला तब पति ने इतना मारा था उसको कि दांत गिर गए थे उसके। तो ऐसे उदाहरण हम हर रोज देखते रहते हैं। तो यही मुझे लगता है कि पूरे परिवार को तकलीफ होती है। यही मैं सोच रहा था कि घर के अंदर वायलेंस शुरू हो जाता है जी, खास तौर से महिलाओं के लिए तो बहुत ही ये बुरा होता है उनके साथ। ओके ऑलराइट मुक्ता जी, रणदीप, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। खेल की ओर अब आप ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए का, तैयार रहिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में ड्रेसाज, इवेंटिंग और जंपिंग नामक 3 खेल हैं? ड्रेसाज, इवेंटिंग एंड जंपिंग are 3 disciplines in which sport at the Olympics? Option सुनिए। A. Gymnastics, B. Equestrian, C. Skateboarding या D. Diving? बी Gymnastics, घुड़सवारी, skateboarding या गोताखोरी? श्योर ना? यस। यस सर, बी इक्वेस्ट्रियन क्या करें? लॉक करो। लॉक किया जाए। बिना वो बोले ये ताला लगाएंगे नहीं ज्ञाननाथ जी, बहुत ढीठ हैं ये। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन जो है घुड़सवारी के लिए घोड़े और सवार के बीच तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड चाहिए होता है, और ओलंपिक में घोड़े को नहीं केवल सवार को ही मैं तो पदक दिया जाता है। ड्रेसाज और शो जंपिंग करता हूँ सर। जी जी,
आप करते थे? जी जी, अभी भी किया है। घुटने टूटने से पहले तक कर ही रहा था, नेशनल में मेडल भी आया था। ओह, आप एक अपने से हर स्पोर्ट में आप अपने आप पे, अपनी बॉडी पे, अपने दिमाग पे काबू पाके आप वो करते हैं। इसमें आपके पास एक और बॉडी होती है जो आपसे बहुत बड़ी होती है, और एक दिमाग जो आपसे भी चंचल होता है। उसको आप कैसे अपने साथ तालमेल में मिला के और उसको वो करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि सभी बच्चों को घुड़सवारी कहीं ना कहीं सीखनी चाहिए कि उससे एक लीडरशिप विद एम्पैथी और एक इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। आपका माइंड एंड बॉडी कंट्रोल अच्छा रहता है। एकदम। आज तो हमको एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त हो गया है ये जान करके। ओके मुक्ता जी, अब तक कोई अनुमान है आपको कि कितने पेशेंट्स जो तो बीमार आए थे, कितने अब तक उनका इलाज अभी किया? तो मुक्तांगण शुरू होके 37 इयर्स हो गए। जी जी। और शुरुआत जब हमने की थी तब छोटा था, 15 बेड्स का था, और अभी धीरे धीरे हम बेड्स बढ़ाते गए क्योंकि पेशेंट ज्यादा आने लगे। जी। और अभी हर महीने 150 पेशेंट हमारे इधर एडमिट हो जाते हैं। और मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, पूला देशपांडे जी, उन्होंने जब मुक्तांगण का उद्घाटन किया तब उन्होंने बताया था हमें कि आज मैं एक नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर रहा हूँ, तो आपका केंद्र बहुत तरक्की करे, ये शुभकामनाएं मैं नहीं दे सकता ना। बिल्कुल ये सही। गलत यही शुभकामनाएं मैं कहने हुई। वाला था कि हम तो यही चाहेंगे कि 150 से जो संस्था है वो कम होनी होती जाए। चाहिए। उन्होंने कहा था कि इतना काम करो कि एक दिन ये नशा मुक्ति केंद्र ही बंद होना चाहिए। वाह, क्या बात और है। उसके जगह हम कुछ सांस्कृतिक बहुत अच्छी केंद्र बात कर है। सकते हैं। तो देवी संजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुक्तांगन मित्र के एक रिकवर्ड पेशेंट राहुल, वो अब एक सक्षम और सफल अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। और ये बड़े गर्व की बात है कि आज राहुल हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां। देवी संजो, ये राहुल हैं। जब आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो जीवन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। 2013 से 2023 10 साल हुए। दारू, चरस, बटन्स, नशे से दूर हूँ। आज मैं ये लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले मैं क्राइम करता था, उसकी वजह थी कि सीए, इंजीनियर, डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। जी। तो मुझे कुछ दोस्त लोग मिले, तो गलत संगत में गया और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में मैं ज्वाइन हो गया। मेरे हाथ से बहुत से गुनाह हो गए और फिर पुलिस पीछे लग गई, राइवल्स पीछे लग गए, और फिर मेरी नींद उड़ गई। और फिर नींद उड़ गई तो नींद आने के लिए मैंने दारू पीना चालू किया। तो फिर दारू जो मैं ओकेजनली और सोशल ड्रिंक करता, तो रेगुलर और क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया। और दारू चढ़ना भी बंद हो गई तो मैंने चरस चालू किया। चरस भी चढ़ना बंद हो गई तो मैंने बटन्स लेना चालू किए। और उसी दौरान मुझे पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद मुझे मुक्तांगण में एडमिट किया। तो मुक्तांगण में जब एडमिट किया तो मुझे बहुत सुकून की नींद आने लगी, जो मुझे पहले आती नहीं थी। जी। मैंने हाउसकीपिंग किया तो वहाँ पे पेशेंट को भी हेल्प किया। तो हाउसकीपिंग करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरा मन साफ कर रहा हूँ। वहाँ पे पेशेंट को मैं नहलाता था, पोटी साफ करता था, और वहाँ पे उल्टियाँ साफ करता था, उसकी खाना खिलाता था। तो वो लोग मुझे दादा दादा बुलाते थे। तो पहले मुझे बिल्ला और भाई ऐसे करके बुलाते थे। यहाँ पे मुझे प्यार मिला, वहाँ लोग मुझे डरते थे। तो ये जो रेस्पेक्ट मिला, ये जो प्यार मिला, तो मेरी एक आइडेंटिटी चेंज हो गई मुक्तांगण में। एक सोशल वर्कर, दादा, एक भाऊ करके बुलाते थे। और उसके बाद वहाँ पे मुझे मुक्ताताई ने एक रनिंग करके एक स्पोर्ट्स दिया, जो मेरा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट बन गया। एक्चुअली
दारू चरस और बटन्स लेके मुझे वही मैं जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस टच कर रहा था वही मैं अल्ट्रा मैराथन रन से टच करने लगा। इसके लिए मैं 42, 50, 100 ऐसा दौड़ने लगा। तो मुंबई से पूना, मुंबई से नासिक, मुंबई से रत्नागिरी, मुंबई से दिल्ली, ये सब मैं दौड़ा। तो मेरी एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई और वहाँ पे मुझे मेरी बीवी मिल गई और मेरा लाइफ बन गया। तो आज मैं एक फ्रीलांस काउंसलर करके काम करता हूँ रिहैब्स और डी एडिक्शन सेंटर में। मैंने बीए साइकोलॉजी की है और अब एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा हूँ। और डोंगरी बाल सुधार गृह है, आर्थर रोड जेल है, वहाँ पे एज ए मेंटोर करके जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनको गाइड करता हूँ। तो आज अच्छे से नींद आ रही है, भूख लग रही है और सब लोग मुझे स्माइल दे के इन्वाइट कर रहे हैं। 10 साल हो गए, किसी को गोली नहीं मारी है, किसी को चाटा नहीं मारा है, किसी को गाली भी नहीं दी है। तो ये सब मुक्तांगन की वजह से है। कितना बड़ा और अच्छा उदाहरण है हमारे साथ यहाँ राहुल का। और ऐसे हजारों उदाहरण है सर मुक्तांगन में। जी जी। अब खेल की ओर बढ़ते हैं फिर से। जी सर। ऑलराइट, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया था। आएगा अब आपके सामने 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो में दिखाए गए अभिनेता इनमें से किसके चाचा नहीं है? चाचा नहीं। The actor shown in the video is not the paternal uncle of who among these? पहले आप वीडियो देखिए। Can we see the video please? ऑप्शंस आपके सामने रहे ये। ए रणबीर कपूर, बी जानवी कपूर, सी सोनम कपूर या डी अर्जुन कपूर। सोनम कपूर is अनिल कपूर डॉटर, जानवी कपूर, बोनी कपूर स्टिल। सर ए रणबीर कपूर लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दिखाए गए अभिनेता कौन है ये भी आपको पता होगा। ये अनिल और बोनी कपूर के भाई हैं, संजय कपूर इनका नाम, और जानवी और अर्जुन जो हैं वो बोनी कपूर के बच्चे हैं, और सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी। रणबीर कपूर जो है सर मेरी बेटी बहुत खुश हुई होगी मैंने इस प्रश्न का करेक्ट जवाब दिया क्योंकि वो फैन है उनकी और मैं हमेशा रणवीर बोलती हूँ और वो मुझे करेक्ट करती है, वो रणवीर है। कई बार कन्फ्यूजन, ये गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, ये जो फिल्म और जो वीडियो आपने देखा ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपयों के लिए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिट्जरॉय गार्डन्स जैसे स्थलों वाला कौन सा शहर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन करता है? Which city with landmarks like Fitzroy Gardens hosts the Australian Open tennis tournament? ऑप्शन सुनिए। A सिडनी, B मेलबर्न, C एडिलेड या D पर्थ। B Melbourne. Sure, na? Yeah. I did not know this. Fitzroy is in Victoria, so Fitzroy. And it's in- So B. You can tell. You tell. You tell. You say. ओके सर, बी मेलबर्न पे लॉक किया जाए। B पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played is the right answer. थैंक यू। Well done, रणदीप। Thank you, sir. Thank you. मेलबर्न जो है वो एक बड़ा खेल शहर है, इनको स्पोर्ट्स सिटी माना जाता है। मेलबर्न पार्क है, एल्बर्ट पार्क, F1 सर्किट, MCG जैसे कई शानदार खेल वहां पर आयोजित होते हैं। और मेलबर्न ग्रैंड स्लैम आयोजित कर रहा है, ग्रैंड स्लैम टेनिस का, देखा होगा कई बार आपने। Yes. और MCG बहुत ही प्रथम क्रिकेट ग्राउंड जो वहां पर है। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आएगा 1,60,000 का। रेडी? 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये डाक टिकट, ये एक इमेज प्रश्न है। ये डाक टिकट महिला शिक्षा की किस पथ
प्रदर्शक की स्मृति में जारी किया गया है, जिनके नाम पर पुणे विश्वविद्यालय का नाम है। This stamp commemorates which pioneer of women's education, after whom Pune University is named. और आपके जो विकल्प हैं वो ये हैं: ए ताराबाई शिंदे, बी रमाबाई रानडे, सी आनंदीबाई जोशी, डी सावित्रीबाई फुले। सर डी सावित्रीबाई फुले लॉक किया जाए। सावित्रीबाई फुले डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब मिला है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, आधुनिक भारत। और उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले की सहायता से 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। अद्भुत। ओके, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1,60,000 रुपए। और यहां पर एक छोटी सी चेतावनी है। अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, 3,20,000 का, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके पास तीनों लाइफलाइंस पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यहां अगर आप गलत हो गए तो दुर्भाग्यवश आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1907) में लियो एच बेकरलैंड द्वारा पहली बार कौन सी सामग्री कृत्रिम रूप से बनाई गई थी? Which material was synthetically created for the first time by Leo H. Baekeland in 1907? Option सुनिए: A plastic, B nylon, C acrylic या D steel? Plastic, nylon, acrylic, steel? I think it's nylon. Plastic was not there in 1907. Acrylic. हाँ, कौन सा वीडियो कॉल करें? नहीं, ऑडियंस को लेते हैं, ऑडियंस को पता होगा। पता होगा? पक्का पता होगा? पक्का पता होगा। Okay, we'll take a lifeline, sir. लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस को ऑडियंस को नहीं पता हुआ तो वीडियो कॉल बोलो। आपके फ्रेंड को पता होगा, नहीं, मेरे फ्रेंड को भी। ऑडियंस बोल ले लेते। ऑडियंस पोल ले लीजिए। क्या है? ऑलराइट जी, ऑडियंस हमारी जनता बड़ी शिक्षित जनता है। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और बचाइए मुक्ता जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। ए प्लास्टिक को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%। बीसी और डीर को मिला है 27, 18 और 3। क्या कीजिएगा? प्लास्टिक 30 seconds चालू हो गए। Maybe I've seen in other episodes that it is true whatever people say. 20 सेकंड रह गए। ओके सर, विल गो विद द बोलिए क्या करें? हाँ, ए बोला है ना जनता ने सबसे। 14 सेकंड, जल्दी बोलिए। हाँ, ए प्लास्टिक लॉक किया ए जाए। प्लास्टिक पे थोड़ा लगाया जाए। हमने सुना जब आपकी डिबेट हो रही है और आप कह रहे थे कि चलो यार वीडियो ले लेते हैं, जनता ये उत्तर जानेगी इसका कि नहीं। भाई साहब, वही हुआ। अगर आप वीडियो कॉल लेते ना तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। एक सस्पेंस है। प्लास्टिक इज द राइट आंसर। माय गॉड सर, डरा दिया आपने। लियो बेकलैंड एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे जिन्होंने पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट, उनके नाम में मुझे लगा शायद आप उससे पकड़ जाएंगे। बेकलैंड, बेकेलाइट जो पदार्थ बनता है ना, के आविष्कार के माध्यम से आधुनिक प्लास्टिक उद्योग को स्थापित करने में उन्होंने सहायता की थी। Alright. 3,20,000 रुपए चेक आ गया इनके नाम। तालियां बज जाएं जोरदार। आपकी संस्था के नाम 3,20,000 रुपए। ओके, हम एक बात जानना चाहेंगे आपसे मुक्ता जी कि
बहुत से एडिक्शंस के नाम लिए आपने, राहुल जी ने भी बहुत से नाम लिए, शराब लिया, ड्रग्स लिए, ये सब लिया। कोई एक नए किस्म का एडिक्शन है जो इस आपके इसके बारे में जानकारी हो? हाँ सर, अभी कैसे हमें सब सब्सटेंसेस पता होते हैं ना, कि जो अम्लीय पदार्थ है उनका जी, जी। सेवन किया जाता है, कि शराब है, टोबैको है, तरह तरह के ड्रग्स है। तो अभी का जो नया एडिक्शन है जिसे कहा जाता है बिहेवियरल एडिक्शन, ये क्या होता है? स्मार्टफोन का एडिक्शन लोगों में बहुत है, वीडियो गेम्स का एडिक्शन हो रहा है लोगों में, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन अभी है। पीछे ये बता रही थी, एक लेडी थी जो कि सोशल मीडिया पे गेम्स बहुत खेलती थी और ऐसे ही गेम खेल रही थी, तो उनका छोटा बच्चा था तो वो बहुत रोने लगा, तो उसको, और उसने झंझोड़ा थोड़ा ऐसे, और वो इतने गुस्से में थी और इतना उनको इरिटेशन हुआ उससे कि जोर से झंझोड़ा, वो बच्चा मर ही गया उनका। अरे बाप रे! और उनको बाद में पता चला कि उनको एक्चुअली स्क्रीन एडिक्शन है, which is a new addiction, which I think is ये तो very एकदम common. नई चीज हमने सुनी। हाँ, आज का अभी का एक केस जो शुरू है हमारे पास, वो मैं बताना चाहूंगी। 5 साल का लड़का है, और कैसे उसके पेरेंट्स ने किया कि जैसे वो खाना नहीं खाता था ठीक से, तो खाना खाते समय फोन लगा देते थे, कुछ वीडियो वगैरह, तो बच्चे को वही आदत हो गई। तो ये जो 5 साल का बच्चा है ना, तो स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीन के एडिक्शन के कारण उसको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। इसे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, IAD ऐसे कहा जाता है। मेरे को सर ये जब आई रियलाइज दिस, मेरे को मतलब इसका एहसास हुआ था 2-1 साल पहले। मैं अपना मेकअप चेयर में बैठ के मैं स्क्रोलिंग वोलिंग जो आप करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है रेणुका पिल्ले, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि तुम पहले हमेशा लाइनें याद करते थे या मेरे से स्क्रिप्ट की बातें करते अरे रहते सर, बिल्कुल थे, सही। और अभी तुम सिर्फ इसमें लगे रहते हो। तो उस दिन मेरे को वो स्ट्राइक किया, मैंने उसी वक्त सोशल मीडिया ऐप्स अपने फोन से निकाल दी, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब काम चल रहा हो तो मैं वो रखता ही नहीं हूँ। अरे सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, तो ब्लॉग लिखते लिखते कभी ऐसा लगता है चलो इसको छाप देते हैं, तो उसमें से निकाल के मैं डाल देता हूं। फिर उसके बाद एक आदत हो जाती है, अगले ने क्या बोला, इसने क्या बोला। और सर, चाहे उससे हमारा कोई संपर्क हो ना हो, 1.5 2 घंटा निकल जाता है उसको ऐसे ही देखते देखते, और पता नहीं चलता। बाद में मन में चले, अरे यार 4 बज गए, कैसे बज गए 4? तो ये एक बहुत बुरी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके दुष्परिणाम सर बहुत है, और खास करके बच्चों में तो बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों के साथ तो ये होता है कि कंसंट्रेशन कम होता है, तो एक जगह पे बैठ के कंसंट्रेट करके ये आदत अभी कम हो चुकी है। हाँ, ये symptoms टीचर्स बहुत भी होते हैं। आजकल कंप्लेन करते हैं कि बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, एकाग्रता भी कम हो चुकी है, और ये कि एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन। गेम्स बच्चे जो खेलते हैं उसमें जो इमेजेस होते हैं या मारना वगैरह ये सब होता है, उससे गुस्से का प्रमाण बढ़ता जाता है। तो इसलिए ना सर हम अरे ठहर जाइए सर, हमारे 3 ठो बहुत प्रिय मित्र बैठे हैं। ये हैं रोहन, ये है विनायक, और ये है जारविस। रोहन विनायक जो है ये म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, और कई बार जो हमने प्रोमोज बनते हैं ना केबीसी में, उसका संगीत दिया नहीं। वाह, और बहुत, हाँ जी। और जारविस जो है ये साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। हमारी एक छोटी सी एक दुकान है घर में, हमारे छोटा सा कमरा है, वहाँ हम लोग बैठ करके सब मस्ती करते रहते हैं। और जावेद स्वयं एक म्यूजिशियन है। वाह। और ये हमको बोलते रहते हैं ये दोनों कि आप भी गाना होना गाइए। हमने कहा यार हमारे फटे हुए बांस की तरह आवाज है, काहे को ऐसे करते? आप बहुत अच्छा गाते हैं। जो आप सुन रहे हैं ना, इनके पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, इधर से डाला फटा हुआ बांस, उधर से निकला एकदम सुर में आवाज। बहुत। तो ये लोग तो आप लोग तो 24 घंटे बैठे रहते हैं, तो इनका भी प्रॉब्लम होगा? तो सर हम क्या बोलते हैं, 3 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं, यूज, मिसयूज और अब्यूज। हमें यूज करना है उसका ना, कि हमें कैसे पता चलेगा? वो तो बोलेगा हम तो यूज कर रहे हैं। चेक करना है कि हमें क्यों लगता है कि एक तो कम्युनिकेशन के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ जरूरतें है कि जैसे शॉपिंग वगैरह है, कुछ एप्स होते हैं, और अगर वो सब है और उसके साथ साथ और भी मतलब एंटरटेनमेंट वगैरह पूरा हम वही कर रहे, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो हो गया मिसयूज। और मिसयूज करे तो वो अब्यूज भी हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि वर्जिश वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए,
ये भी गड़बड़ हो गया है मुक्ता जी। हमारे घर में एक कमरा है जहाँ हम वर्जिश सर्जिश के लिए कुछ यंत्र रखा है, तो हम वहाँ रोज टीवी लगा देते हैं, तो टीवी नहीं देखना चाहिए ना। लेकिन आप वर्जिश तो करते हैं ना। हाँ, वर्जिश उसके कर रहे साथ, हैं। हाँ। ओके, अब एक और बहुत जोर से बाजा बजेगा, ये देखिए। ये है सुपर संदूक का बदला। एक सुपर संदूक खुलता है यहाँ पर, तो सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अब ये बताइए कि कौन जवाब देगा आप दोनों में से? आप देंगे, अच्छा। अंग्रेजी या अंग्रेजी, हिंदी? अंग्रेजी में, ओके। ऑलराइट, सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। मुक्ता जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। असली हिप हॉप इज अ सॉन्ग फ्रॉम विच 219 हिंदी फिल्म बदला, रॉकस्टार, गली बॉय, भारत? पास। पास सर। Pass. Next. Which of these cities is located on the Danube River? Madrid, Belgrade, Berlin, Warsaw? बर्लिन। बर्लिन सर, सी। Wrong. Next. Oh my God. India won 5 gold medals in which sport at the 2022 Asian Games? Archery, rowing, swimming, Archery. Archery. Correct. Archery. Next. Which of these is the habitat of seals? Desert, water, grasslands, rainforest? Water, B. Correct. Next. Which of these monuments is the oldest? Taj Mahal, Colosseum, Stonehenge, Stonehenge. Statue of Liberty? Stonehenge. स्टोनहेंज, सी। Correct. Next. Fresco is a technique used in which art form? Music, painting, puppetry, dance? पास। नहीं, पास। Pass. Which of these is the highest screen resolution? 144p, 240p, 480p, HD? डी, एच डी। Correct. Next. Which country does one travel to during the Hajj? UAE, Saudi Arabia, Iraq, जी, Qatar? सऊदी अरब। बी, सऊदी अरेबिया। Correct. Next. Phool Day festival is celebrated in which season in Uttarakhand? Summer, winter, rainy, spring? स्प्रिंग, डी, स्प्रिंग। Correct. Next. Who among these did not play Ranji Trophy cricket for Mumbai? Vijay Hazare, Vijay Merchant, Ajinkya Rahane, Zahir Khan? जहीर खान, डी, जहीर खान। जी जी। Galat. Next. Asli Hip Hop is a song from which 2019 Hindi film Badla, Rockstar, Gully Boy, Bharat? गली बॉय। Correct. Next. Fresco is a technique used in which art form? Music, painting? Music. Galat. लास्ट वन वाला गलत हो गया भाई साहब आपका। मुक्ता जी और रणदीप 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए जीत गए ये। और जहां जहां आपने गलत उत्तर दिया वो बता दूं। Which of these cities is located on the Danube River? It's Belgrade, not Belgrade. Berlin. एक और था, गलत हो गया। Fresco is a technique used in which art form? It's painting. Frescoes बनते हैं ना, पेंटिंग। एक और गलत हुआ कि who among these did not play Ranji Trophy cricket in for Mumbai? आपने कहा जहीर खान, नहीं, it's विजय हजारे। विजय हजारे। उस जमाने के विजय हजारे, ओल्ड टाइम क्रिकेटर। ऑलराइट, डिड नॉट प्ले। अब बताइए, ये 70,000 रुपए बैंक में जाएंगे, मुक्ता फाउंडेशन के लिए जाएंगे, लाइफलाइन, या हाँ। लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन जो Alright. मैम बोले। हाँ। आपकी कोई भी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल? ऑडियंस पोल। फिर से जीवित कर दे। यस। लाइफलाइन जीवित हो गई है आपकी। ऑलराइट, अब खेल की ओर ध्यान आ जाए। ये जो अगला प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है 6,40,000 का। और ये एक सवाल जो है, ये 0 रिस्क क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत कर दिया इसको तो कुछ खोएंगे नहीं। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों लाइफलाइन जीवित है। 11वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 6,40,000। रेडी? 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में इनमें से क्या सिर में स्थित नहीं है? इन द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ दीज इज नॉट लोकेटेड विद इन द हेड? ए, बेसल गैंग्लिया, बी, थैलेमस, सी, थाइमस, थाइमस, थाइमस ग्लैंड, डी, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में होता है। होता है। एक एक बसल। इन दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। इसमें बसल गैंग्लिया। थाइमस में और बसल गैंग्लिया। थाइमस इज अ ग्लैंड। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो थाइमस ग्लैंड है। सो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि उसका Is it in the neck or the head? हाँ, नेक और द हेड कहाँ है वो थाइमस? पिट्यूटरी, एड्रेनालिन, थाइमस। It's okay. ये दोनों आई एम श्योर। God in the head. हाँ You're confused about these two. हाँ, बेसल गैंग्लिया मुझे याद नहीं कि कहाँ है। क्या करना चाहिए आपको? बेस्ट ऑफ 2 लेना है या? मैं मेरा फ्रेंड डॉक्टर है कि Doctor, जिससे हम हाँ, ले लिया let's call a है। friend. हाँ, कॉल अ फ्रेंड करके। हाँ, We're gonna call her friend. Call- आपको लाइफलाइन चाहिए? हाँ, जी। ओके, कौन सी लाइफलाइन? वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। Alright.
सबसे पहले तो इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन आपने ली। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम। ये देखिए, सैयद अहमद अफजल हैं, डॉक्टर आनंद नदकर्णी हैं और उज्ज्वला बर्वे। हाँ, तो डॉक्टर आनंद नाडकर्णी से हम कॉल डॉक्टर करेंगे। आनंद नदकर्णी जी, ऑलराइट। तो डॉक्टर आनंद नदकर्णी को वीडियो कॉल किया जाए। ये लिटरेचर के डॉक्टर हैं या ये मेडिकल? साइकियाट्रिस्ट है जो हमारे फाउंडर मेंबर है। ओह, ओके। मेरे पेरेंट्स के साथ उन्होंने ये जी। शुरू किया। डॉक्टर आनंद, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। धन्यवाद, और आपको भी मेरे प्रणाम है। सर, हमारे सामने इस समय मुक्ता जी बैठी हैं और रणदीप हुडा जी बैठे हैं। मुक्ता फाउंडेशन के लिए ये खेल खेल रहे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अभी मुक्ता जी आप बोलेंगे? मैं बोलूंगी, हाँ। मुक्ता जी की आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगी। उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है। ठीक है, तैयार हो जाइए। मुक्ता जी, आपका समय शुरू होता है अब। Anand, in human body, which of these is not located within the head? Not located. Basal ganglia, thalamus, thymus, corpus callosum. In human body, which of these is not located within the head? Basal ganglia, thalamus, thymus, corpus callosum. थाइमस। ओके, थैंक यू। वो ग्लैंड है, ये मुझे याद था, लेकिन कहाँ है ये ध्यान में नहीं था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। श्योर है? पूछ लिया Yes, आपने? हाँ। ओके। कह रहे हैं थाइमस। थाइमस, यस। क्या किया जाए? सी थाइमस लॉक किया जाए। सी थाइमस पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well played. Well done. थैंक यू। थैंक यू। थाइमस एक ग्लैंड है। एक ग्लैंड है जो शरीर के बचाव के लिए इम्यून सेल्स का निर्माण करता है। थाइमस, और ये चेस्ट के ऊपरी भाग में स्थित है। और आ रहा है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 2022 में अपने देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था? Who among these did not resign as the Prime Minister of their country in the year 2022? A. Liz Truss, United Kingdom. B. Jacinda Ardern, New Zealand. C. Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka. D. Mario Draghi, Italy. I think When did she यूनाइटेड किंगडम की जो है वो Liz लास्ट ईयर Truss, she resigned, बट दिस ईयर या लास्ट ईयर? but she resigned. हाँ, रिजाइन। हाँ, So Jacinda But Ardern 2022 also में तो- resigned हाँ। because of thing. Now it's Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka. I'm not sure. Mario Draghi of Italy. It's between these two. These two. Or we could go for an audience poll, or we could go into 2. Jacinda Ardern. मे बी कंफ्यूज करने के लिए लिस्ट ट्रूस ही होगी। बस So यस, हाँ, ऑडियंस पोल से जाते audience poll. सर, लाइफलाइन लेते हैं हम लोग। All right. Audience poll. ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%, जसिंडा आर्डन ऑफ न्यूजीलैंड। 42 A, 2 and 6 to C and D. क्या करना चाहेंगे? ये तो दोनों आउट है मतलब. She resigned in 2023, I think. Jacinda Ardern. She resigned in 2023. So अभी we'll- ऑडियंस ने बी को ही दिया B, ना yeah. ज्यादा, हाँ। Let's go with B. Let's go with B. ऑडियंस के साथ ऑडियंस चलते साथ हैं, जाना चाह रहे हाँ। हैं। बी लॉक किया जाए। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल
well played, audience. It's the right answer. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जसिंडा आर्डर्न 2017 से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 2023 में इस पद से इस्तीफा दिया था. They all resigned, but the question was for 2022. सर मैं ऑडियंस का धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आज हम दो बारी बचा रहा है। दो बारी बचा दिया और ये जो फंड्स हम इकट्ठा कर रहे हैं वो मुक्तांगन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि नशे में इतना कुछ गमाते हैं कि ट्रीटमेंट लेने के लिए भी पैसे नहीं होते उनके पास। तो ये जो फंड आज हम इकट्ठा कर रहे हैं उसे ऐसे लोगों को मदद की जाएगी कि जिनके नशे में फंस चुके हैं और उनकी ट्रीटमेंट होगी इससे। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, तो देवेंद्र संजय, इस देश में देखिए कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नशा जैसी बुरी आदत से मुक्ति चाहिए। तो हम मुक्ता जी के से जानना चाहेंगे कि जो लोग नशे से पीड़ित हैं वो लोग कहाँ जाएं जहां उन्हें सहायता मिल सके, ये हम आपसे जानना चाहेंगे मुक्ता जी। तो हर राज्य में ना नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। भारत सरकार का जो विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो अनुदान देती है ऐसी संस्था शुरू करने के लिए। तो उनके वेबसाइट पे एड्रेस मिल सकते हैं और बहुत बार वो पब्लिश भी किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में वगैरह। वगैरह। लोग वहां जा सकते हैं। हाँ, और वो देख सकते हैं जहाँ पे बहुत ही कम पैसों में या मुफ्त भी उपचार उन्हें मिल सकते हैं। तो उपचार उपलब्ध है, उपचारों की तरफ जाना जरूरी है। हम सबको कभी कुछ ना कुछ मानसिक समस्या आ सकती है। इस तरह से एडिक्शन ये भी एक शारीरिक और मानसिक बीमारी है और उसको बीमारी समझ के ही उपचारों की तरफ हमें जाना है। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है डबल टिप की। इसको बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल कीजिएगा यदि आपको ऐसा लगे कि आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक बार आपने डबल टिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अमेरिकी राज्य का नाम किसी अंग्रेज शासक के सम्मान में नहीं रखा गया है? नॉट वाले बहुत है। Which of these US states is not named in honor of an English monarch? A. Virginia. B. Georgia. C. North Carolina. D. Maryland. बहुत ही मुश्किल है सर। ना मालूम हो I think it's C, North तो आप Carolina. क्विट कर सकते हैं। 12.50 साल जीते। Virginia, maybe God. कैरोलिन Georgia, हो सकती है डेफिनेटली। हाँ, Virginia, हो सकती है। English monarch. Maryland is definitely an English monarch. मेरी भी हो सकती है कोई, या कैरोलिन भी हो सकती है। Mary is definitely there. Georgia is there. नहीं रखा है ना, तो वर्जीनिया कॉमन है। Virginia doesn't sound like a monarch. मोनार्क, हाँ वर्जिनिया। Carolina can be. कैरोलिन हो सकती है। North Carolina. नॉर्थ है तो कंफ्यूज। गेस वर्क Queen यहाँ नहीं Mary was चलेगा। definitely there. सही उत्तर देंगे George was 25, there. लेकिन King George. हाँ जॉर्ज तो है ही, मतलब किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं अगर ये आपको दोनों सही तो उत्तर न कॉमन मालूम है हो। मोनार्क्स के जो नाम ये होते इनका हैं। ले लें क्या? या दोनों quit? का, हाँ। It's up to you. It's for your No, foundation. no, you help me. No, I can. If you want to go, my thing would be that we could go between these two, right? Or we can quit. It's up to you. सवाल सर बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि सब ऐसे नाम लग रहे हैं मुझे कि जो अब 25 monarchs लाख में- रुपए जीतना तो कंफ्यूजन तो होगा ही देवी जी। ये कॉल आपका ही होना चाहिए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट अगर आप क्विट कर सकते हैं। 12.50 जीत रहे हैं। रिस्क लेने के सिवाय आप क्विट कर सकते हैं। 1250 is not an ordinary amount. क्या करें? bird in hand is worth two in the bush. Yeah. तो अभी हमने क्विट किया तो हमें 12.50 जी, जी। मिल जाएगा। और अगर गलत अगर हुआ खेला और गलत हो गया तो 3.20 नीचे पे आ आ जाएंगे जाएंगे। 3.20 पे। 9,30,000 हार जाएंगे आप।
ओके सर, Okay, विल क्विट। alright. हाँ। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12:50 तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 12,50,000 डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, मुक्तांगन, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 12,50,000 रुपए छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। Congratulations. बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके थैंक्स से। फॉर हेल्पिंग मी। Alright. अब आप लोग जानना चाहेंगे कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। वर्जीनिया करते हैं? एनीवन? नॉट है ना तो वर्जीनिया। आपको जो लग रहा था वर्जीनिया नाम नहीं हो सकता। Virginia. वर्जीनिया, ए। वर्जीनिया, ए, ताला लगाया जाए। रॉन्ग आंसर। Okay, North Carolina. मैरीलैंड इज द राइट आंसर। Thank you, thank मैरी you. तो हमें लगी ना हो सकती। Because we know there's a Queen Mary. हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, बड़ा ऑब्वियस लगता है यहाँ आकर के, अरे यही होगा। जी, जी, एक जी। मैरी है, एक जॉर्ज है, एक कैरोलिना है, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। वर्जीनिया का नाम रानी एलिजाबेथ प्रथम के सम्मान में रखा गया था, एलिजाबेथ द फर्स्ट, और जिन्हें वर्जिन क्वीन भी कहा जाता था। ओके। जॉर्जिया का नाम किंग जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज द सेकंड, और उत्तरी और दक्षिण कैरोलिना का नाम चार्ल्स द्वितीय के नाम पर रखा गया था। मैरीलैंड का नाम राजा चार्ल्स प्रथम की पत्नी हेनरिएटा मरिया के सम्मान में रखा गया था। मरिया से वो मैरीलैंड बना। वाह। ओके, ऑलराइट। तो बहुत बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं मुक्ता जी आपको और रणदीप आपको फॉर कमिंग हियर। और इतना you, कुछ sir. ज्ञान मिला आज इस विषय को लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो देवी संजय, इसी के साथ हमारा आज के ये विशेष जो मेहमान हैं मुक्ता जी पुरतांबेकर और रणदीप हुड्डा जी से हम विदाई लेने के समय अब आ गया है। हम आशा करते हैं कि ये जो प्रयास ये कर रहे हैं उसमें ये हमेशा सफल हों, ताकि देश के एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हम करेंगे।